अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जाहिदा सदोज़ई। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देखे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप मेरे ख़त्े में पाकिस्तान का किरदार बढ़ता जा रहा है और रूसी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ आना इस बात की दलालत है कि वो पाकिस्तान की जो अहमियत मिल रही है ख़त्े में और पाकिस्तान का जो मस्बत किरदार है वो रोज़ बरोज़ वाज़ेह होते चले जा रहा है। और लेकिन भारत और चीन के जो ताल्लुक़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि भारत को भी उन्होंने कोशिश की है कि वो रूस से के असर से न निकले, इसलिए कि रूस उनका बड़ा सप्लायर है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है रूस ने कि हम आपको सप्लाई करते रहेंगे बशर्ते कि आप जो है वो अमेरिका की तरफ, क्वाड की तरफ मुकम्मल तौर पर न झुक जाएं। जी, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आपको बहुत दिनों बाद लिया, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और तो आप फरमाइए कि ये रूस का जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का मामिल है? बहुत खुशायंद है और जो हमारे ताल्लुकात रूस से काफी पिछले चंद सालों से उस पर गर्मजोशी आ रही है, उसको फर्दर उन्होंने यहाँ पर आकर जो है इसको स्ट्रेंथन किया है। और आज से आपको पता है कुछ अर्से पहले हमारे आर्मी चीफ भी कमर बाजवा साहब भी रूस गए थे जी। तो हमारे उनके साथ मामलात और अंडरस्टैंडिंग आगे अच्छी बढ़ रही है। दफाई शोबों के अंदर भी, सिक्योरिटी के मामलात में भी और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, तिजारत के लिहाज से भी। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है पॉलिटिकल फील्ड में भी और डिफेंस के फील्ड में भी और सिक्योरिटी के फील्ड में भी। हाँ, तो अब ये क्योंकि हमने जो अपने आप को जो जो इलाकाई ममालिक से उनसे जोड़ा है, पॉलिसी को हमने यकसर तब्दील की है और अमेरिका के साथ में हम चाहते हैं कि अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखें। लेकिन अमेरिका ने हमें हमेशा की तरह से, अब इस दफ़ा तो बिल्कुल ही उन्होंने हमें राइट ऑफ कर दिया है और वो इंडिया की तरफ बिल्कुल झुक गया है ताकि चीन को रोक सके। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के मामले में सिर्फ हमारे से ताल्लुक़ रखना चाहता है, लेकिन वहाँ भी जो है रूस ने अपना किरदार बढ़ा लिया है। उस पर भी फरमाइए। जी, मैं अर्ज करूँ, पाकिस्तान अगर अमेरिका ने जो बाइडेन साहब ने टेलीफोन पर बात नहीं की इमरान खान साहब से, या जो क्लाइमेट चेंज में 40 मुल्कों को बुलाया था या उनको मदऊ किया था कॉन्फ्रेंस पे, जूम कॉन्फ्रेंस पे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को नहीं इन्वाइट किया, ये बातें हमको बुरी लग रही हैं। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त हमारे अमेरिका से ताल्लुकात पर अरूज पर थे तो हमारे चाइना से ताल्लुकात भी बढ़ने शुरू हो गए थे। उस वक्त चाइना को तस्लीम ही नहीं करता था और वीटो कर देता था उसको यूनाइटेड नेशन में दाखिला भी। लेकिन बहरहाल हमने दोनों ताकतों से, दोनों मुल्कों से ताल्लुकात अपने बैलेंस किए और अमेरिका ये जान गया कि हम जो है चाइना के साथ ताल्लुक को नहीं तोड़ सकते, हमारा पड़ोसी है। और बिलाखिर इससे हमको फायदा हुआ जो किसिंजर साहब की मीटिंग कराई गई उस जमाने में क्यूएनआई से, से। तो बात यह कि अभी एक शिफ्ट आ रही है दुनिया में। चाइना इज ए राइजिंग पावर। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है और रूस ने जो कि होस्ट किया अफगानिस्तान के मामले पर, अमन के मामले पर, जिसमें काफी ममालिक इस खित्ते के गए थे, तो रूस भी अपना फार रोल अदा कर रहा है। इस खित्ते में एक नया मतलब एडहॉक किस्म का उभर रहा है इत्तेहाद। ईरान भी उसमें शामिल है, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान, टर्की भी साथ देगा। तो हम ये ख्याल करते हैं कि हमको अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए और हमको जहाँ अपने कौमी मफाद में जिससे ताल्लुकात को बेहतर बनाने की दूर से बनाना चाहिए, बिगाड़ने किसी से नहीं चाहिए। और अमेरिका पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो हमको सिर्फ अफगानिस्तान के अलग से नहीं देख सकता। हम एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे एक फ्यूचर है इंशाल्लाह अच्छा। नहीं, तो वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता। एक जो एक इदारा है वो
आप जानते हैं मशहूर इदारा है वो, उसका ये कहना है कि जिस तरफ भी पाकिस्तान चला जाएगा इस दौर में वही दुनिया का सुपर ताकत बन जाएगी। या अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान बहुत अहम है और चीन के लिए भी बहुत अहम है और रूस के लिए भी बहुत अहम है। तो ये सही बात है। देखिए बात यह है, अमेरिका इस वक्त तक तो इकोनॉमिकली सुपर पावर है, आर्म्स के लिहाज से भी सुपर पावर है, लेकिन जो उसकी पॉलिसियां पिछले 15-20 साल में रही, जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी 2001 के बाद, उसके बाद से उसका जो इंटरनेशनल कंडक्ट है, मुसलमान ममालिक पे हमले, अफगानिस्तान पे हमला, यमन में जो है वहां पर जो हो रहा है जुल्म हो रहा है उसमें साथ देना, और अपने मुल्क के अंदर जो वो सलूक कर रहे हैं अकलियतों के साथ या दूसरे रंग के लोगों के साथ, तो वो उसको दुनिया में पसंद नहीं किया जा रहा। तो नजर ये आता है कि वेयर चाइना इज ए राइजिंग पावर एंड कम्पीटिंग फॉर द फर्स्ट प्लेस, तो अमेरिका जो है वो इस लिहाज से थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अच्छा जन साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो एक्सरसाइज वाला मामला है, इन्होंने जो माहिदा किया है, एक तो माहिदा किया है गैस पाइपलाइन वाला, और दूसरा जो ये जो ड्रिल का जो मामला है मुश्तरका मशकों का, इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए रूस भी चाहता है मेरे ख्याल में, उसने बयान भी दिया कि यूनाइटेड नेशंस के असूलों के मुताबिक अपने मसाइल हल किए जाएं। आई थिंक रूस भी चाहता होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कश्मीर का तनाज़ है और बाकी हमारे झगड़े हैं वो आपस में डायलॉग से तय करें। पहले भी रूस ने 65 वॉर के बाद ताकत कॉन्फ्रेंस की थी और वो इस किस्म के में मेरे ख्याल से बयान तस्वीर लेकर मदद करने को तैयार है, और रूस के साथ तो हमें कर ही रहे, कई सालों से कर रहे हैं। उनके बहरी जहाजों भी हिस्सा लिया है अभी। लेकिन अब ये माहिदे की क्या जरूरत है, वैसे ही हम ड्रिल कर रहे थे और उसने आकर जब हमारे इंतखाबात हो रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, उस वक्त भी ये हम समझते हैं कि वो हमारे रेस्क्यू को आया है और उसी इलाके के करीब जो है उसने एक्सरसाइज शुरू की है ताकि ये इंडिया कोई हरकत न कर सके। हम ये समझते हैं, कम से कम अगर नहीं समझते हैं तो कम से कम ये इंडिया पर ज़रूर असर पड़ा कि रूसी यहाँ मौजूद है। अगर कोई हमने कोई मैंने ऐसी गलत बात कर दी तो रूसियों को नुकसान पहुँच सकता है और वो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ये दुरुस्त बात है। वो तो जी एक्सरसाइज, लेकिन असली चीज ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़माने में लद्दाख में चाइना के साथ भी सरहदी झड़प शुरू थी, तो हिंदुस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि कोई वो इस पे दखल अंदाजी हमारे इलाके में कर सके। अच्छा जी जनरल साहब, एक आखिरी सवाल फिर ये है कि अब ये 3 जगह पर एक कशीदगी बहुत बढ़ गई है। एक तो यूक्रेन में, दूसरा फ़िलिपीन के इलाके में यानी जनूबी बहरीचीन में, और अपना ताइवान में। इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये जो चीन तो उनको अपना ही सूबा समझता है ताइवान को, और वो कहता यही है कि जल्द या बदेर वो हमारे साथ आन मिलेंगे, लेकिन उसको अमेरिका बहुत टेंशन करता है और शायद दिलाता है चाइना के खिलाफ कि हम आपके सपोर्ट में और है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना की जो तरक्की हुई है, जिसमें ओवरसीज चाइनीज का बहुत बड़ा हाथ है कैपिटल का, जितनी बड़ी इंडस्ट्री सर्जन में लगी थी उसमें मैक्सिमम जो थे ये ताइवान के बिजनेसमैन थे जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया था। हालांकि ताल्लुकात उनके पॉलिटिकली अच्छे नहीं है, तो अमेरिका तो शायद हिलाता रहेगा। जो चीज वो समझता है चाइना को परेशान कर सकती है उसको थपकी लगाएगा। हिंदुस्तान को भी हिम्मत दिलाता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में इन मुल्कों की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो चाइना से टक्कर ले सके। अच्छा, मतलब है कि ये जो जब ये अब कहा ये जा रहा है अखबारात में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक लारोफ ने जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, वो एक बहुत सीनियर तरीन इस वक्त हैं, जो मेरे ख्याल में ब्रेज़िन्स्की के इसके बाद में जो हेनरी किसिंगर के बाद में सबसे बड़ा इस वक्त जो है वज़ीर ख़ारजा समझ सकते हैं ये है, या दाना आदमी हैं। तो फरमाइए कि ये उसने जाकर इंडिया को ये समझाने की कोशिश की है कि आप जो है क्वाड के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा न करें तो और हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। असल में जो वायदा किया है
हिंदुस्तान ने रूस के साथ S-400 मिसाइल्स का, उसमें अमेरिका खुश नहीं है और अमेरिका हिंदुस्तान में बहुत दबाव डाल रहा है कि इस मिसाइल के सौदे को मंसूख करो। लेकिन जब देखते हैं इंडिया अभी सोवियत यूनियन के इक्विपमेंट पे बहुत ज्यादा सप्लाई पे रिलाई नहीं करता। उसने बहुत दूसरी जगहों से भी, इजराइल से, अमेरिका से, फ्रांस से, बरतानिया से, सब तरफ से हथियार जमा करने शुरू किए हुए हैं। पहले तो रूस जो था वो वायर सप्लायर था उनका। जी जनरल साहब, लेकिन आज की जो रिपोर्ट आपने डाउन में पढ़ी होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक फुल फ्लेज वार 5 ईयर्स हो सकती है। जी जी, लोग इस किस्म के पटिशंस करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों साइड की लीडरशिप इतनी बड़ी फाश गलती नहीं करेगी जो दोनों मुल्कों को और गुर्बत में जो है ले जाए और बहुत तकलीफ में हो जाए। जनरल साहब, ऐसे मोदी से आप यकीन रखते हैं जिसको ये नहीं पता कि बादलों में भी राडार देख सकता हो, और जो 26 फरवरी 2019 को जो है हमारे इलाके में घुसा है, जी हाँ, तो उससे उम्मीद रख सकते हैं कोई अकल की बात की? देखिए, हम तो उनकी तमाम रजिस्टर दवानियां, उनकी एग्रेशन, LOC पे फायरिंग, बलूचिस्तान में गड़बड़, उसको बर्दाश्त कर ही रहे हैं और एक लेवल से ऊपर हम इसको जाने नहीं दे रहे कॉन्फ्लिक्ट को, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट काबू से बाहर न निकल जाए। और इमरान खान साहब कह चुके हैं, एक दफा कोई ऐसी गलती की और हालात काबू से बाहर गए तो कुछ भी हो सकता है, और वो सिर्फ इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। ये वैसे सबको समझ लेना चाहिए। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, आपका हम मशकूर हैं। मिर्ज़ा साहब, मुझे